हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस कर रही हूँ वीकली टैरो रीडिंग एंड ये रीडिंग 19 जनवरी 2025 से लेकर 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 25 जनवरी 2025 के लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी। और देखते हैं इस वीक में आपके लिए कौन सी एनर्जीज आ रही हैं। ओरेकल एंड टैरो दोनों की हेल्प लूँगी और देखते हैं हायर रियल्म से, आपकी स्पिरिट एंड डिवाइन टीम से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपको आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट। इसी इंटेंशन के साथ शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। सो मैनी नोटिफिकेशंस आई एम गेटिंग, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको फ़ोन में, लैपटॉप पर, डोर बेल, मतलब यू विल बी वेरी इरिटेटेड विद दिस थिंग ऑल्सो। कि आपको बहुत सारे लोग जैसे याद कर रहे हैं, फ़ोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एंड यू आर समहाउ इरिटेटेड कि यार क्या हो गया, इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं, लोग इतना कॉल क्यों कर रहे हैं, या इतने रैंडम स्पैम कॉल क्यों आ रहे हैं, स्पैम ईमेल्स क्यों आ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। एक कार्ड मेरे कलेक्टर्स के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। मैजिकल एनर्जी है इस कार्ड की, आप देखो। आई थिंक ये वीक बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक ट्राई करना चाहते हो, अपनाना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपको ये कॉन्शियसनेस आएगी कि मुझे जो मैनिफेस्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और आपको ना हल्की सी मतलब विजुअलाइज कर रहे हो आप इस वीक में आने वाला आपका साल या 3 साल या 5 साल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने साल के शुरू में विजन बोर्ड नहीं बनाया था, कहीं ना कहीं इस वीक आप जैसे अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर रहे हो कि इस साल के लिए आपके क्या क्या गोल्स एंड प्लान्स है, या फिर आने वाले 5 साल के लिए क्या क्या गोल्स एंड प्लान्स है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज सुनी है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू नाउ ट्राई इट। इस वीक में ऐसी एनर्जी है। और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी 2025। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। लेटिंग गो, लेटिंग गो से मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जो डोर आप ओपन करने की कोशिश कर रहे थे वो डोर आपके लिए ओपन नहीं हुए, क्योंकि आपके लिए कुछ और प्लान किया है यूनिवर्स ने। तो ये जो नया डोर है आपकी अपॉर्चुनिटीज का, ये आपको तभी दिखेगा, आपको महसूस होगा, फील होगा जब आप पुरानी एक्सपेक्टेशंस को, पुरानी गोल्स को लेट गो करोगे। आई थिंक रीडायरेक्शन का मैसेज है कि जो आपने प्लान बनाए थे, अगर वो काम नहीं करा, पिछले साल कुछ प्लान्स बनाए थे, कुछ गोल्स बनाए थे, या 2 4 5 साल पहले कुछ प्लान और गोल्स बनाए थे, वो काम नहीं करे, तो आई थिंक उसमें ट्वीक करके उनको चेंज करने की जरूरत है। ओके, ग्रेट ग्रैटिट्यूड। एंड आपके पास बहुत, मतलब लेट्स से आपने 5 प्लान बनाए थे, आने वाले 5 साल के लिए 5 गोल बनाए थे, या 2024 के लिए 5 गोल बनाए थे। आई थिंक आपको 3 मिल भी गए हैं, आपको 2 नहीं मिले हैं। तो उन 2 के ऊपर आप जैसे बहुत ज़्यादा फोकस करो जो आपको लैक है उस पर, रादर देन के आपके पास ग्रैटिट्यूड भी है। मतलब ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई है जो आप चाहते थे और हो गई। ठीक है, तो इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को एनी वे फास्ट करना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में टैप इन करो, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है ग्रैटिट्यूड की। ठीक है, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी 2025। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज आया है आपके लिए, एंड यहाँ पर क्या आया था, लेटिंग गो। तो इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छी विंडो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको अब सर्व नहीं कर रहा उसको लेट गो करना चाहिए। आपको स्ट्रिंग्स जो अटैच्ड हैं, जो सर्व नहीं कर रही, उनको सीवियर करना चाहिए। और मुझे क्या लग रहा है, कॉर्ड कटिंग रिचुअल आपको करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कॉर्ड कटिंग रिचुअल कैसे होता है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ। एंड आई ऑफर कॉर्ड कटिंग रिचुअल एज अ सर्विस ऑल्सो। ठीक है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट कि
आप कॉर्ड कटिंग रिचुअल मुझसे करवाओ, ओके। और क्या मैसेज आ रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली यू नीड टू रिलीज समथिंग, एंड ये वीक ना एक कल्मिनेशन है, आप कर दो, वरना आपकी लाइफ में ना मतलब जो ब्लेसिंग्स, जो ग्रैटिट्यूड, जो मैनिफेस्टेशन आना चाहते हैं ना, अदरवाइज वो ब्लॉक होएगी। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, ये ना बस लास्ट वो है, एक ग्रेसफुल पीरियड दे रहे हैं डिवाइन आपको कि आप खुशी खुशी इस कॉन्शियसनेस में आके टैप इन करके कि भैया जो वर्कआउट नहीं किया वो भी अच्छे के लिए है। कहते हैं ना कि जो होता है वो सब भले के लिए होता है, चाहे हमें समझ आया नहीं आए, ठीक है। तो एक ना ग्रेस के साथ आप रिलीज कर दो, क्योंकि अदरवाइज आपकी मैनिफेस्टेशन तो ब्लॉक होगी, ठीक है। एंड उसका ना टाइम खत्म हो गया, वो जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में थे उनका टाइम खत्म हो गया है। अब उन चैलेंजेस से रिलेटेड जो आपके इमोशंस है ना उनको भी रिलीज कर दो, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये कार्ड गिरा है बीच में से, डेक कट हो गया है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है, ये भी मैं ओके। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, अपने अंदर विश्वास दिखाओ, आपका मोजो लॉस्ट नहीं हुआ है, इट इज जस्ट कि कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, इसलिए सिचुएशन हमारे सामने चैलेंजिंग हो जाती है, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहे हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने आपको भी क्या कहा कि वो जो इमोशंस है ना, जो आपको सक्सेस नहीं मिली, आपको एक रिजल्ट नहीं अचीव हुआ, उससे रिलेटेड जो इमोशंस है, इट इज़ टाइम कि आप उनको अब ग्रेसफुली रिलीज कर दो, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स तभी स्टार्ट होंगी, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो आप उस चीज़ की वजह से, हो सकता है काफ़ी इन्वेस्टेड रहे थे इस पर्टिकुलर गोल के लिए, और आपको लेट गो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। मुझे पर्टिकुलरली क्या चैनल हो रहा है अपने एक्सपीरियंस से, जब मैंने ये डिसाइड किया कि बस दिस इज़ द लाइन कि अब मैं यूपीएससी के और अटेम्प्ट्स नहीं दूंगी, दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई। मैंने इंटरव्यू तक दिया था, एंड देन ऑल्सो फॉर सम रीज़न मुझे इंटरव्यू में बहुत ख़राब मार्क्स मिले, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बट यू नो देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड जो भी होता है। तो आई कैन, इससे मुझे वो इमोशंस चैनल हो रहे हैं, वो मुझे सिचुएशन चैनल हो रही है कि इट आई वॉज वेरी मच इमोशनली इन्वेस्टेड, मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच थी इमोशनली एक उस आउटकम से कि मुझे रिजल्ट चाहिए, और नहीं हुआ तो डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत टफ था मेरे लिए वो फेज़, है ना। बट हाँ, जब आप रिलीज़ करते हो, लेट गो करते हो, कॉर्ड कटिंग करते हो, इट इज़ नॉट ईजी, बट डेफिनेटली वो हमारे ही अच्छे के लिए होता है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो, अगर आपने कुछ सोचा है कि बड़ा करोगे, तो वो बड़ा ना कुछ करोगे, वो बात है, लेकिन किसी और रास्ते से करोगे वो बड़ा आप, ठीक है। जैसे आपने सोचा है वो उस रास्ते से नहीं होगा, ईश्वर का रास्ता कुछ और है। तो आई थिंक आपको ना इमोशनल रिलीज के लिए ना कुछ फुल मून न्यू मून रिचुअल्स भी करने चाहिए, जो कि अभी फुल मून तो आई थिंक निकल गया। नेक्स्ट फुल मून पे आप रिचुअल जरूर कीजिएगा रिलीज का, कॉर्ड कटिंग का। कॉर्ड कटिंग का हम पर्सन टू पर्सन रिचुअल तो करते ही हैं, कॉर्ड कटिंग का हम इमोशनल भी रिचुअल कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर इमोशन से आपके कॉर्ड्स कट कर देना, ठीक है, अपने कॉर्ड्स कट कर देना। डेफिनेटली आप यूट्यूब पे भी ट्राई कर सकते हो ये चीज़ें डाल के कि कॉर्ड कटिंग कैसे करें, या फिर और अदरवाइज आप यू कैन बाय दिस सर्विस फ्रॉम मी ऑल्सो, कॉर्ड कटिंग रिचुअल की। ओके, मैं दूसरा डेक देखना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूँगी एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रही है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रही है इस वीक आपके लिए। सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। 19th to 25th जनवरी 2025 मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। 2 cards. Trusting the heavens, you are safe. Angels stand close, surrender your concern and allow miracle to occur. आर्कएंजल माइकल आपके पास आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल हाईएस्ट ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, और वो कह रहे हैं कि भैया अपनी जो भी कंसर्न से सरेंडर कर दो एंड लेट गो कर दो भैया। यही एक मेन आइडिया आ रहा है। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, ठीक है। आपका एक गोल है, आप उस लॉन्ग टर्म गोल को माइंड में रखो। यू वांट टू, फॉर एग्जांपल आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आपने सोचा कि
मैं अगर एनजीओ में काम करूँगी तो शायद मैं लोगों की मदद कर पाऊँगी। आपने सोचा मैं सरकार में एक सिविल सर्वेंट बन जाऊँगी तो मैं लोगों की मदद कर पाऊँगी, या फिर मैं एक पब्लिक सर्वेंट बन जाऊँगी, मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँगी तो मैं ज़्यादा मदद कर पाऊँगी लोगों की। बट यू नेवर नो कि ईश्वर ने किस रास्ते से आपको उस मदद, लोगों की मदद पहुँचाने के लिए रखा है। ओके, तो ईश्वर ने किस रास्ते से आपको उस मदद करवाने भेजना है वो डिफरेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म विजन पे ध्यान दो, और जो अभी एट द मोमेंट चैलेंजेस है ना, उनमें गिव इन मत करो। थोड़ा साहस और हिम्मत दिखाओ। कॉन्फिडेंस इज योर की। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो कि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हर समय एक जैसा नहीं रहता, चेंज हो जाएगा। बस थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर जगा के रखे। मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, मोटिवेशन से रिलेटेड कोट्स पढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, सोलर प्लेक्सस चक्र की मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको मदद करेंगी। कमांडर एस्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। क्या होता है कि हम किसी को हमें मास लेवल पे मान लो किसी चीज़ का कोच बनना है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि पहले ना हमें उस रास्ते से खुद निकलना पड़ता है। जब हम अपने पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तभी हम कनेक्टेड महसूस कर पाएंगे। और इसलिए ना मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके प्रेजेंट चैलेंजेस है ना, वो आपको आने वाले समय में एक लीडर की तरह उभारना चाहते हैं। इसलिए आपको ये चैलेंजेस फेस करने होंगे अगर आपको एक एक ड्रीम फॉलो करना है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब पर्सनल लेवल पे हम किसी से कहते हैं कि यार आई नो तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड लेट मी हेल्प यू, तो उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और जिसे कहते हैं ना तपाए जा रहे हो, दैट्स ऑल, मैं यही कहना चाहती हूँ। और इस वीक में अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये लाइफ सिचुएशन जो भी पास्ट में रही, 3 इयर्स से जो लाइफ सिचुएशन रही है, अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आप ना, ये वीक आपको एक ट्रांजिशन की तरह है कि अब आप ना उस चैलेंज से निकल के एक रोल मॉडल की तरह आ जाओ। आप जो दूसरों को सलाह देते वो खुद पे अप्लाई करो। मान लो आप एक थर्ड पर्सन की तरह जिस सिचुएशन में आप हो किसी को सलाह देते तो क्या देते, वो सलाह खुद पे अप्लाई करो, उस सलाह को फॉलो करो। मान लो आपकी हायर सेल्फ आप खुद हो, आपकी हायर सेल्फ 20 साल विजडम वाली है, आने वाले 20 साल की विजडम है उसको, तो वो हायर सेल्फ जैसे आपको जो सलाह देती वो आपको आज फॉलो करनी हो, ये है। ओके, तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, हेल्प और गाइडेंस मिली हो इस वीडियो से, और अगर मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।